अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बड़ा कॉमन टॉपिक है, लोगों की काफ़ी क्वेश्चंस थे वेस्ट सरकमफ्रेंस के हवाले से। जो कमर की पैमाइश है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है सेहत के हवाले से, क्या एक रिलायबल क्राइटेरिया के तौर पे वेस्ट सरकमफ्रेंस को यूज़ किया जा सकता है हेल्थ टिप के तौर पे, और इसकी क्या वैल्यू है। इसके हवाले से मैं दो चीज़ें पहले आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि दो चीज़ें आपको इसके हवाले से गाइडेंस होनी चाहिए। एक का वर्ड है थिक ओबेसिटी, एक है थिन ओबेसिटी। ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, इसको समझना ज़रूरी है, फिर हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस की अहमियत को समझ पाएंगे। थिक ओबेसिटी का मतलब ये है कि आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस तो ज़्यादा है लेकिन आपकी पूरी बॉडी में भी फैट ज़्यादा है। फेस से आपके थाइस पे फैट ज़्यादा है, आपके बाजू में फैट ज़्यादा है, कमर पे फैट ज़्यादा है, फेस पे डबल चिन है। आपको लुक आती है कि ये पेशेंट ओवरऑल ओबीज है। एक होती है थिन ओबेसिटी, स्पेशली जो हाइटेड लोग होते हैं, उनकी टांगे, उनके हाथ, नेक वगैरह बहुत ही कमजोर होती है लेकिन उनका पेट बाहर निकला होता है। इसको थिन ओबेसिटी कहते हैं। समझने की बात यह है कि बेसिकली फैट्स की दो टाइप्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एक वो फैट होती है जो स्किन के नीचे है जिसको सबक्यूटिनस फैट कहते हैं, और एक फैट वो होती है जो पेट के अंदर होती है, ऑर्गन्स के बाहर होती है और पेट के अंदर, जिसको विसरल फैट कहते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। ये बहुत डेंजरस है। आपकी जितनी भी मेटाबॉलिक बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, हार्ट के प्रॉब्लम्स होना, लिपिड्स का बढ़ जाना, ये सारे मसाइल आपके सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से नमूदार होते हैं। तो स्किन के नीचे जो फैट है वो इतनी डेंजरस नहीं है। आपकी पिंडलियों के अंदर फैट है, आपके हाथों में फैट है, वो इतनी डेंजरस नहीं है, आल्दो वो बुरी लगती है, लेकिन जो हेल्थ के हवाले से डेफिनेटली मेजरेबल और डेंजरस फैट है वो आपके पेट के अंदर वाली फैट है जिसको विसरल या पेरिटोनियल फैट कहा जाता है। थिन ओबेसिटी में चाहे आपकी टांगे बिल्कुल पतली हैं, बाजू पतले हैं, लेकिन अगर पेट आपका बाहर निकला होगा तो आपको डेफिनेटली सेंट्रल ओबेसिटी है। रिपीटेडली मैं अपने पेशेंट्स को और वीडियोस में भी बताता हूं कि अगर आपका पेट आपकी छाती से आगे, स्पेशली मेल पेशेंट्स में, तो आपको फैटी लिवर भी है और डेफिनेटली सेंट्रल ओबेसिटी मौजूद है। तो आइडियली लेटे हुए आपका पेट आपकी छाती से पीछे होना चाहिए। ओके, मेल और फीमेल में वेस्ट सर्कमफ्रेंस को चेक करने का तरीका जो अमूमन आप ट्राउजर्स में देते हैं या पैंट्स साइज देते हैं, वो वेस्ट सर्कमफ्रेंस को चेक करने का तरीका डिफरेंट है। जो असल तरीका वो ये है कि आप शर्ट को ऊपर उठाएंगे, आप अपने इंचिंग टेप लें और उसको उसके इर्द गिर्द रैप करें, बहुत टाइट भी ना करें और बहुत लूज भी ना रखें। जहां पे आपका बेली बटन है उसके लेवल पे आपने करना है, और अपने पेट को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं करना, वरना वो आपका टेस्ट गलत होगा। उसको चेक करें कि वो इंचेस में कितना वेट आता है, इंचेस में चेक करें। मेल में अगर आपका वेस्ट 37 इंचेस से कम है तो आप ग्रीन सेफ जोन में, 37 इंच से कम होना चाहिए। और फीमेल्स में 31.5 इंच से अगर आपकी वेस्ट कम है तो आप ग्रीन जोन में, मतलब आपका वेस्ट, और इसमें भी कैटेगरीज है। फॉर एग्जांपल मेल में अगर एक की 35 वेस्ट है और एक की 32 वेस्ट है तो 32 वेस्ट वाला ज्यादा बेहतर है, लेकिन 37 से नीचे हम कहते हैं कि ग्रीन जोन है, रेड जोन में आप नहीं है। फीमेल्स में 31.5 से नीचे है तो आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली आपका सेफ है। इस तरह रेड जोन में, मतलब जो डेंजरस वेस्ट है, मेल में अगर आपका सरकमफ्रेंस 40 सेंटीमीटर से ज्यादा आता है तो ये रेड जोन है, इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और फीमेल्स में अगर ये 35 सेंटीमीटर से ज्यादा आता है तो ये रेड जोन है। अब इसके दरमियान भी एक वैल्यू है, 37 से 40 के दरमियान मेल्स में और 31 से 35 के दरमियान फीमेल्स में। इसको आप ऑरेंज जोन, इंटरमीडिएट जोन का कह सकते हैं, कि इसमें नॉर्मल तो नहीं है, बहुत ज्यादा डेंजरस भी नहीं है, लेकिन इसमें आप काफी हद तक चीजों को मॉडिफाई करके इसको वापस ला सकते हैं और ग्रीन जोन में और हेल्दी जोन में जा सकते हैं। मेरी बेतहाशा वीडियोस पे हैं, आप देख सकते हैं कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस को कम करने का मतलब आपका वेट कम करना है, डेफिनेटली आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल एक्टिविटी को चेंज करना है। उसमें 3-4 वीडियोस में पहले भी शेयर कर चुका हूं कि वेट रिडक्शन में, वेस्ट सर्कमफ्रेंस के रिडक्शन में, ओवरऑल ओबेसिटी के कम करने में 70 to 80% डाइट का रोल है। ये याद रखें, वो डाइट्स जो कि एनर्जी वाली डाइट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, उसको आपने ओवरऑल कम करना है। उसकी मिकदार को 50% तक रिड्यूस करें, बल्कि 60% रिड्यूस करें। 80% डाइट का रोल है, 20% आपके एक्सरसाइज का रोल है। 80 अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, डाइट सब कुछ खाएंगे तो यही फैट आपके मसल में कन्वर्ट हो जाता है, वजन बल्कि मैं समझता हूं पहले से बढ़ जाता है, वजन कम नहीं होता। वेस्ट सर्कमफ्रेंस तो बिल्कुल भी कम नहीं होती। वेस्ट सर्कमफ्रेंस कम करने का वाहिद तरीका डाइट मॉडिफिकेशन है, उसके बगैर कोई हल नहीं।
वो चीज़ें जिसमें कम एनर्जी होती है, जिस तरह आपके फ्रूट्स हैं, खीरा है, ये चीज़ें ये आप खा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा एनर्जी वाली, रोटी है, चावल है, फैट्स हैं, जंक फूड्स हैं, इसको आपने 60 to 70% रिड्यूस करना है, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टर्म में आहिस्ता आहिस्ता वजन कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल यही चीज जो थिन ओबेसिटी है, जिसकी टांगे और पांव बहुत कमजोर होते हैं लेकिन उनका पेट बड़ा होता है, उनमें दोनों काम, डाइट भी और अपने मसल बिल्ड को करने की भी जरूरत है कि मसल बिल्ड भी किया जाए और सेंट्रल ओबेसिटी को भी कम करने की कोशिश की जाए। सेंट्रल ओबेसिटी आजकल इतनी कॉमन है, यंग पेशेंट्स लाइंस में आते हैं हमारे पास, जिनको अर्ली ऑनसेट, चाहे फैमिली हिस्ट्री में 40 साल के बाद उनको डायबिटीज होनी चाहिए, और 26 ईयर्स में ओवर डायबिटीज के आता है। और मजे की बात यह है कि जैसे वो अपने वेस्ट सर्कमफ्रेंस को और डाइट मॉडिफिकेशन के जरिए वेट को कम करते हैं, बहुत सारी दवाइयां उनकी हम बंद कर देते हैं, शुगर्स उनकी रिवर्ट हो जाती हैं, ह्यूज डिफरेंस पड़ता है ब्लड प्रेशर पे, कोलेस्ट्रॉल लेवल पे, ओवरऑल एक्टिविटीज पे, इनर्शिया पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। तो प्लीज अपनी डाइट को मैनेज करें, एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें, उसके बेताशा फवायद हैं, लेकिन डाइट में हर चीज को कम करें। एवरीथिंग शुड बी रिड्यूस्ड बाय 50 to 60%। खाएं सब, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं, भूख रख के खाएं, अमाउंट को कम कर दें, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच।